नेपाल में बीते दिनों बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद अंतरिम सरकार को लेकर चर्चाएं शुरू हैं। इस बीच अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सामने आया है। उनके नाम पर सहमति भी बन गई है। काठमांडू की मेयर बालेन शाह ने उनका समर्थन किया है और यह भी खबर आ रही है कि सुशीला कार्की ने कहा है कि वो नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। सुशीला कार्की हो सकती हैं अंतरिम प्रधानमंत्री। वो वहां के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस हैं और सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई है। बालेन शाह जो कि काठमांडू की मेयर हैं, उन्होंने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। वहीं समर्थन के बाद सुशीला कार्की का बयान सामने आया कि वो सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तो नेपाल में अब अंतरिम सरकार को लेकर ये बड़ी हलचल, ये बड़ी अपडेट मिल रही है। फिलहाल जो हालात हैं वो सेना ने अपने जिम्मे लिए हुए हैं, पूरा नियंत्रण करने की कोशिश में है सेना यहां पर हालातों को देखते हुए। और ऐसे में अब सुशीला कार्की वहां पर अंतरिम सरकार की बागडोर संभाल सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। सरकार की अगुवाई करने के लिए सुशीला कार्की भी तैयार हैं। ये बड़ी खबर। नेपाल इस समय अपने सबसे बड़े नागरिक आंदोलन से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार और शासन से नाराज जनता ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। लेकिन सवाल है कि नेपाल में अब आगे क्या होगा। नेपाल में आज अंतरिम सरकार के मुखिया की घोषणा की जाएगी, जिसके लिए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे आ रहा है। माना जा रहा है कि सुशीला कार्की मंत्रिपरिषद की अंतरिम अध्यक्ष हो सकती हैं और बहुत मुमकिन है कि इस अंतरिम सरकार का कार्यकाल 6 महीने के लिए ही होगा। तो सुशीला कार्की अगर अंतरिम सरकार की मुखिया बन जाती हैं तो उनके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी। मुख्य 2 चुनौतियां होंगी। पहला तो देश में शांति बहाली और दूसरा नेपाल में चुनाव करवाना। नेपाल के इतिहास की अगर बात की जाए तो कयामत वाली क्रांति के पीछे कई चेहरे हैं, लेकिन कल हुई ऑनलाइन मीटिंग में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम जेन जी प्रतिनिधियों ने आगे किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुशीला ने खुद भी हामी भर दी है। अब अगर सब तरफ से सहमति बन जाती है तो फिर बांग्लादेश वाला मॉड्यूल यहां पर अमल में आएगा। पिछले साल बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था। यूनुस गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। सुशीला कार्की का भी राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हालांकि कार्की अपने देश में एक जाना पहचाना नाम है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। जेनजी ग्रुप्स के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कार्की ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की इच्छा जताई है। सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। सुशीला ने BHU वाराणसी से पढ़ाई की है। 2016 से 2017 तक सुप्रीम कोर्ट की बागडोर संभाली है। 2017 में कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव का देश भर में विरोध हुआ और उस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ गया था। तो ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।